हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड आउट करना है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बायनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर द गिवन वैल्यूज। पहले हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई निकालना है, उसके बाद फिर हमें इनके आंसर को वेरीफाई करना है। तो चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 2 का हम पार्ट ए करेंगे, जिसमें हमें गिवन है 3y-8 और इसका मल्टीप्लाई करके हमें लिखना है 5। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने लिखना है 5y-1 और 4y इज इक्वल टू -2। ये हमें वैल्यू दी गई है वेरीफाई करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले सेकंड वाले मोनोमियल को बायनोमियल को हम 2 टाइम लिख लेंगे। 5y-1 5y-1, इस ब्रैकेट को हमने 2 टाइम्स लिख लिया है। अब फर्स्ट ब्रैकेट के साथ ये फर्स्ट नंबर लिखेंगे 3y और सेकंड ब्रैकेट के साथ ये सेकंड नंबर लिखेंगे। ठीक है, अब इनका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5y से तो आएगा 15y²। 3y को -1 से करेंगे तो आएगा -3y। -8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -40y और -8 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +8। 8 बन जाए 8 और साइन जो है दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए y का y से कैलकुलेशन हो सकता है क्योंकि ये दोनों सेम वेरिएबल के हैं। तो 40 में से 3 को हम ऐड करेंगे क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, तो 43y प्लस में 8 ये वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें करना है वेरीफाई, तो जहाँ भी y है वहाँ पे हमने -2 पुट करना है। तो चलिए करके देखते हैं। 15 y की जगह हमने लिखना है -2, -2² -43 मल्टीप्लाई में -2 प्लस में 8। तो 15 मल्टीप्लाई में ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा पॉजिटिव का 4 -43 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आ जाएगा +86 एंड प्लस का 8। 15 4 जा 60 प्लस इन दोनों का एडिशन करेंगे तो आएगा 94 और इन दोनों का एडिशन करेंगे तो आएगा 154। इस तरह से हमने इसका आंसर y की वैल्यू रख के भी क्वेश्चन 2 का बी पार्ट सोल्व करेंगे। तो ये हमें दिया गया है, तो इन दोनों का पहले हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसी सेकंड ब्रैकेट को हम 2 टाइम लिख लेंगे। 1/2 AB -5, इसे हम फिर से लिखेंगे 1/2 AB -5। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस नंबर को यहाँ लिखेंगे 1/5 AB और -3 को स्पेस कम है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं छोटा सा माइनस लगाकर यहाँ 3 लिख देती हूँ। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 को 1/2 से तो हमें मिलेगा 1/10। ए को ए से करेंगे a², बी को बी से करेंगे b²। ठीक है, अब देखिए 1/5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ माइनस आएगा प्लस माइनस माइनस, तो देखिए 1/5 को अगर हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, खाली ए बी बचेगा हमारे पास। अब देखिए -3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3/2 ए बी और -3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +15, क्योंकि माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। अब देखिए हमें वैल्यू पुट करनी है। ए की जगह हमने ए लिखना 1 लिखना है और बी की जगह हमने -1 लिखना है, तो वो लिख लेते हैं और फिर इसको वेरीफाई करेंगे। तो 1/10 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह 1 लिखना है, बी की जगह हमें -1 लिखना है। -1 ए की जगह हमने 1 लिख दिया और बी की जगह पर हमने -1 लिख दिया। ठीक है, अब आता है माइनस और 3/2, यहाँ ए है तो 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाकर भी लिख सकते हैं, और यहाँ बी है तो यहाँ -1 लिख देंगे। ठीक है, और 15 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो 15 ही रहेगा। अब देखिए 1/2 को 1 से 1 का स्क्वायर 1 आएगा और -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, जो कि प्लस का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर इसकी इवन है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और इन दोनों 1 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब का कैलकुलेशन करके तो हमारे पास 1/10 ही आएगा। अब देखिए प्लस -1 और -1 का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा +1। -3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा +3/2 और ये रहेगा 15। अब इन सब में जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 10 आएगा। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब 1 को 10 से डिवाइड करेंगे 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। इन दोनों का डिवाइड करेंगे 5, 5 3 जा 15। इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो 10 और 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 150। अब इन चारों का जब हम एडिशन करते हैं तो हमें मिलता है 176/10। ठीक है, इसे हम 2 से कैंसिल कर देंगे 88/5, तो हमारा आंसर आएगा 88/5। इस तरह से हमने इस पार्ट को वेरी केयरफुल सोल्व करना है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर कहीं पे भी हमने गलती कर दिया और हमने बी की वैल्यू अगर -1 की जगह +1 काउंट कर लिया तो क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे गलत दे दिया जाता है, तो नेक्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करेंगे पार्ट सी का।
ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इनका मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें y की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इस ब्रैकेट को 2 टाइम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे 2x स्क्वायर और -5y को स्क्वायर को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब 2 से इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x रेज टू पावर 4 और 2 से इसे करेंगे तो 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब -5 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो -x स्क्वायर वाई स्क्वायर और -5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -15y की रेज टू पावर 4। अब देखिए इसमें +6 और 2x4, ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 5 है, हमारे पास आ जाएगा +x स्क्वायर वाई स्क्वायर। माइनस होगा क्योंकि अपोजिट साइन है, -15y रेज टू पावर 4। लेकिन इस क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए फ्रेंड्स हमें x की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, सिर्फ y की वैल्यू ही दी गई है। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों वेरिएबल्स के हमें आंसर वैल्यूज़ नहीं दिए गए हैं, तो इसको हम इतना ही छोड़ देंगे। डी पार्ट को लेंगे 1/2a -1/5b इंटू 1/2a स्क्वायर -1/3b स्क्वायर, और इसमें a की वैल्यू हमें गिवन है 2 और b की वैल्यू हमें गिवन है -4। ठीक है, तो पहले प्रोडक्ट निकालते हैं। सेकंड ब्रैकेट को हम 2 टाइम लिखेंगे -1/3b स्क्वायर और यहाँ भी इसे लिख देते हैं 1/2a स्क्वायर -1/3b स्क्वायर। साथ में हम यहाँ लगाएंगे 1/2a, ये फर्स्ट डिजिट यहाँ लगाएंगे और सेकंड वाली -1/5b को यहाँ लगाएंगे। ठीक है, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 a क्यूब, 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 ab स्क्वायर, -1/5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 a स्क्वायर b, -1/5 को -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/15 b, 1 और 2 मिलाकर हो गया 3 b रेज टू पावर 3। अब इसमें हमें a और b की वैल्यूज़ दी गई हैं तो उन्हें हम पुट करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जहाँ a है वहाँ पर हमने लिखना है 2, तो 2 का करेंगे क्यूब, -1/6, a की जगह पे 2 लिखना है और b की जगह हमने लिखना है -4, -1/10 a स्क्वायर, तो a की जगह हमने लिखना है 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में b की जगह लिखना है -4, 1/15 मल्टीप्लाई में b की जगह हमने लिखना है -4 का क्यूब। अब देखिए 1/4, 2 का आ गया 8 माइनस इसे कैंसिल करेंगे 3, तो ये आएगा 1/3 और 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16, तो ये आएगा 16/3। ये माइनस जो है वो प्लस का हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसे लिखेंगे 1/10, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई में क्योंकि यहाँ खाली b था तो -4, 2 से कैंसिल करेंगे 2 5 जा, सॉरी 2 2 जा और 2 5 जा, तो ये हमारा आएगा। देखिए इसमें हमने यहाँ वैल्यूज़ रख दी है सारी और कैलकुलेट इसे कर लिया है, तो करके हमारे पास ये 4 नंबर आ गए। अब इनको एलसीएम लेके हम सोल्व करेंगे। एलसीएम लेके इसे हम सोल्व करेंगे, इन दोनों का एडिशन करके माइनस माइनस वाले अलग ऐड करेंगे और प्लस प्लस वाले अलग। तो कैलकुलेशन करके देखिए 64 माइनस का और 80 इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास -144, और 24 और 30 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 54, अपॉन में रहेगा 10। ठीक है, तो ये माइनस करके आ जाएगा -90 और -90 को हम डिवाइड कर देंगे, नीचे हमारे पास 15 है सॉरी, तो यहाँ 15 लिखेंगे, 15 6 जा 90, तो -6 इसकी वैल्यू वेरीफाई करके आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स जो हैं वो सोल्व कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को लेंगे। अब क्वेश्चन 3 में देखिए हमें यहाँ सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए इस ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसको ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3a स्क्वायर को a4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3a रेज टू पावर 6, क्योंकि 4 और 2 हो गया 6। अब 3a स्क्वायर को -b स्क्वायर से b रेज टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3a स्क्वायर b4। ठीक है, अब करते हैं -2 को a5 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा -2a रेज टू पावर 6 एंड b का b रहेगा, -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +2b रेज टू पावर, क्योंकि यहाँ पर b की पावर जो है वो 5 है, ये 5 है यहाँ पर, तो 5 और 1 6, a भी लगेगा फ्रेंड्स साथ में, 2a और b की पावर यहाँ पर आ गई है 6। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a b रेज टू पावर 6 माइनस a, सॉरी यहाँ पर a की पावर ऐड होगी तो a रेज टू पावर 4 और b की पावर यहाँ पर 3 ही रहेगी, और इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a b रेज टू पावर 6, यहाँ 3 और 3 दोनों मिलकर
6 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 3a⁻6 एज अ सिंगल तो कोई नहीं है, a2b⁴ ये भी कोई नहीं है, तो सभी की पावर्स जो है वो डिफरेंट है, सारे वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट पावर्स के साथ हैं, तो इसमें कहीं भी प्लस और माइनस तो हो नहीं सकता, तो यहाँ हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और यही हमारा आंसर होगा। ध्यान से देखने पर देखिए ये जो है वेरिएबल्स ये सेम है, a b²। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोबारा लिखेंगे आंसर हम 3a⁻6 माइनस 3a²b⁴ माइनस 2a⁶b प्लस इसमें से ये 2 है और यहाँ 1 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस का साइन आएगा, ab⁻6 प्लस में a⁴ एंड b⁻3। तो अब ये हमारा फाइनल आंसर मिल चुका है हमें। पार्ट नंबर बी करेंगे। बी पार्ट में हमें देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमें इनका एडिशन करना है। ठीक है, तो 3p का इस तरह से इसे 2 बार लिख लेंगे, जैसे हम अपने पहले के बायनोमियल्स में कर रहे थे। 3q प्लस में q 2 बार लिखेंगे, 3q प्लस में q। 3p को यहाँ लिखेंगे और माइनस यहाँ पर p है फ्रेंड्स, 3p प्लस q, तो यहाँ p लिखेंगे, p और यहाँ पर भी p, तो माइनस क्यू यहाँ आ जाएगा। अब 3p को अंदर मल्टीप्लाई करिए 9p² और 3p को इससे मल्टीप्लाई करिए तो प्लस 3pq। अब q को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3pq और q को q से करेंगे तो आएगा q²। -3pq और -3pq सेम है, अपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9p² प्लस 9q²। तो ये हमारा इस तरह का इधर का हाफ पार्ट हमने सोल्व कर लिया। अब हम इस पार्ट पे आते हैं, तो यहाँ देखिए लिखेंगे हम सेकंड ब्रैकेट को 2 टाइम p माइनस क्यू, p को यहाँ लिखेंगे और प्लस 3q को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, p को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा p² माइनस pq प्लस में 3q को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3pq और 3q को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3q²। अब देखिए लिखते हैं आगे, प्लस p² रहेगा, pq को pq से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2pq, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है, प्लस माइनस माइनस होगा और बड़ी डिजिट का साइन प्लस लग जाएगा, pq माइनस 3q²। अब इन दोनों का एडिशन करते हैं, इन दोनों टर्म्स जो हमारी आ गई हैं, तो p² को p² में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10p²। ठीक है, और 3q² को 9q² से कैलकुलेट करेंगे तो आएगा प्लस का 6q², क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साथ में आएगा प्लस 2pq। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करके ये आंसर हमें मिलेगा। यहाँ पर तो खाली 9² ही है, pq² ये हमने यहाँ 9 गलती से लिख दिया। अब 3 में से 1 जो है माइनस होगा, यहाँ पर हमारे पास था 3q² और यहाँ पर ये आएगा माइनस का q², -q² और 3q² आकर मिलकर बन गया माइनस का 4q²। तो इस तरह से ये आंसर बनेगा। एक माइनर सा मिस्टेक होने पर हमारा पूरा क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत हो सकता है, तो इसलिए साइन का भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स और इनकी कैलकुलेशन का भी। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। देखिए पार्ट सी में हमें ये दिया गया है, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। पार्ट बी को हम ये ब्रैकेट को हम 2 टाइम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे x² प्लस में यहाँ लिखेंगे y²। x² से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ और x² y² मिलेगा, y² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा x² y² प्लस में y² को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो y⁴ आ जाएगा। ठीक है, अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर मल्टीप्लाई करने पर भी हम सेकंड ब्रैकेट को 2 टाइम लिख देंगे, फिर यहाँ x² लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे -y²। x² को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x⁴ x² को y² से करेंगे x² y² y² को x² से करेंगे x² y² और y² को y² से करेंगे तो -y⁴। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम डिजिट्स हैं और डिफरेंट इनके साइन हैं। यहाँ बचेगा x² x⁴ माइनस y⁴, और यहाँ पर भी हमने ये लिख दिया था, ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों ऐड हो गए। ठीक है, y⁴ को y⁴ से कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों के अपोजिट साइन है। यहाँ बचेगा हमारे पास x⁴ को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2x⁴ प्लस में 2x² y²। तो इस तरह से ये सी पार्ट को हम सोल्व करेंगे। तो चलिए डी पार्ट का सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ 3a² दिया है, इसे एज इट इज लिख देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड ब्रैकेट को 2 टाइम लिख लेते हैं और बाहर यहाँ लगाएंगे a और इधर लगाएंगे प्लस का 7b, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसे एज इट इज लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 8a माइनस 5ab प्लस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 7 जा 56b और 7 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 35b²।
तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है तो कैलकुलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट ई पार्ट का सोल्यूशन और कर लेते हैं। पहले इन दोनों का सोल्यूशन करेंगे। यहाँ लिखेंगे 2 टाइम, हम 2 टाइम लिख देंगे इसको, सेकंड ब्रैकेट को 5p माइनस 3q। p को यहाँ लगाएंगे और प्लस q को यहाँ लगाएंगे। p से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5p स्क्वायर माइनस 3pq, प्लस q से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5pq और माइनस 3q स्क्वायर। अब देखिए 5p स्क्वायर, इन दोनों को कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आ जाएगा प्लस का 2, 5 में से 3 गया 2pq माइनस 3q स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस पार्ट को करते हैं। यहाँ लिखते हैं p माइनस क्यू, 2 टाइम p माइनस क्यू। p को यहाँ अप्लाई कर देंगे, प्लस ये प्लस लगाएंगे और माइनस 3q को यहाँ अप्लाई कर देंगे। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा p स्क्वायर माइनस pq और माइनस 3pq, प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3q स्क्वायर। अब देखिएगा प्लस p स्क्वायर, q से pq से pq, यानी कि दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, 1 और 3 4, माइनस का साइन रहेगा बट 4pq प्लस में 3q स्क्वायर। अब ये दोनों जो है मिल गए हैं और इनका एडिशन करना है हमने। p स्क्वायर 1 1b स्क्वायर और 5p स्क्वायर हो गया 6p स्क्वायर प्लस 2pq और माइनस 4pq, तो हो जाएगा माइनस 2pq और माइनस 3q स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन और करते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें एरिया फाइंड आउट करना है और 2 साइड्स हमें दी गई है, लेंथ और ब्रेड्थ, उन्हें नोट कर लेंगे हम। 9p स्क्वायर माइनस 6q स्क्वायर और सेकंड हमें दिया गया है 3p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। तो एरिया निकालना है तो l इंटू बी हम कर देंगे। ठीक है, तो l हमें दिया गया है 9p स्क्वायर माइनस 6q स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, यहाँ लिखेंगे 3p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। अब देखिए इस ब्रैकेट को 2 टाइम लिखेंगे हम सेकंड ब्रैकेट को, तो यह आ जाएगा 3p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर और यहाँ भी लिखेंगे हम 3p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। 9p स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे और माइनस 6q स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 27p रेज टू पावर 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9 2 18 p स्क्वायर q स्क्वायर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस का साइन 6 3 18 p स्क्वायर q स्क्वायर और 6 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12, क्योंकि माइनस 2 और माइनस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12 आएगा, q रेज टू पावर 4 27p रेज टू पावर 4 और इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, दोनों माइनस हैं तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 36 रेज टू पावर p रेज टू पावर q, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 पावर लगाएंगे, प्लस में यहाँ लिखेंगे 12q रेज टू पावर 4। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आएगा। तो हमने सारे क्वेश्चन 2 3 4 का सोल्यूशन कर लिया है। सारे क्वेश्चन डिफरेंट है फ्रेंड्स। सेम हमें याद रखना है कि माइनस का हमें ध्यान में रखना है, कहाँ माइनस कहाँ प्लस लगना है और वेरिएबल्स को भी मैच करते हुए कैलकुलेशन करना है, तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए डिटेल स्टडी के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड राधे राधे।